बड़ी मछलियों को बचाने का कार्यक्रम चल रहा है। आपने 5 तारीख को तो पहली रिकवरी हुई थी, इसका मतलब चोरी उससे पहले पकड़ी जा चुकी थी। 5 तारीख को तो रिकवरी हुई है नोटों की जो है। कुछ लोग कुछ लोगों के जेब में मिला था पैसा, जो कर्मचारी थे उनके। वो रिकवरी पहली रिकवरी थी जो है। और उसके बाद 7 तारीख को अखिलेश जी ने किया कि उसके बीच ये सब चलता रहा कि इस तरह से कैसे इसको इतिश्री ऐसे ही कर दी जाए। लेकिन 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 15 तारीख से जांच शुरू की और जिनके खिलाफ जांच करनी थी, जांच की रिपोर्ट भी उन्हीं को सौंप दी और उन्होंने ही आके 23 तारीख को थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तो चोर कोई आ रहा है कि भाई आप एफआईआर, आपके खिलाफ जांच है और आप जाइए जो है। तो इन तमाम चीजों से जो हमारा इतने सक्षम इंस्टीट्यूशन है, तमाम चीजों को कायदे कानून से चलते हैं, उनको पीछे से किस तरह से प्रेशराइज करके किस तरह से इस चोरी को बचाने के लिए अपने अनुकूल जो है करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया। सच्चाई ये है कि कोर्ट के डायरेक्शन से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना था। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन उसमें जो व्यक्ति रखे गए उन व्यक्तियों पे पहले भी कई लोगों पे संदेह रहे। अपने अपने क्षेत्रों में जो पहचान हो जाती है किसी राजनीतिक आदमी की, कई लोगों की पहचान भी इसी तरह की थी और प्रधानमंत्री जी ने अपनी कलम से उनको अपॉइंटमेंट किया, उनको वहां पे सेलेक्ट कराया जो है। उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। किस तरह से जमीन खरीद के अंदर डे बाय डे किस तरह के घोटाले सामने आए, कोई जांच नहीं होती है। मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनकी देखरेख में होता है और 40 करप्शन के आरोप लगते हैं, लेकिन एक भी जांच नहीं होती। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं चोरों को बचाने का काम हो रहा था और चोरों को जो उनके पास शक्ति थी चोरों को पकड़ने की, इसलिए संदेह हो जाता है कि वो चोरों के साथ मिले हुए थे। और सच्चाई ये है कि अब भी जब ये पता चला है तो ज्यादा लोगों का यही मानना है कि जो चोरी का पैसा था, दिल्ली कितना जाता था और यूपी में कितना रहता था, बंदर बाट का झगड़ा था जिसके कारण ये चोरी वहीं से उजागर हुई। और उसके बाद लोगों में 1 महीने के बाद सरकार की निष्क्रियता के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण और बड़े अदब के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी के कारण लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश है। और आज अयोध्या बार एसोसिएशन के हजारों वकीलों ने जाके कोर्ट के अंदर कुछ बड़ी मछलियों के नाम एक कंप्लेंट में लिख के दिए और आशा करते हैं कि उनको वो एफआईआर में कन्वर्ट होंगे। और उनको भी पुलिस ने पूरी तरह से रोकने के लिए सारे मार्गों के ऊपर बैरिकेडिंग की, उनको रोकने का प्रयास किया कि वो थाने तक न आ जाए। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी से पहले का आंदोलन हो, उस आंदोलन के अंदर भी हिंदुस्तान के उस वक्त के रहे बैरिस्टर और वकीलों ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया। वल्लभ भाई पटेल, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जो बहुत सारे नाम हैं वो जो है। तो आज भी अयोध्या के हमारे बार कौंसिल के तमाम वकीलों ने जाके इस गूंगी और बहरी सरकार के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ, इन बड़ी मछलियों को बचाने वाले लोगों के खिलाफ एक तहरीर वहां पे दी है। अभी जांच में पता चलेगा क्या है, लेकिन मेरा इतना भी मान